हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में हम देख रहे हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों का फोर्थ पॉइंट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट ये है कि आपका जो धातु होगा वो अन्य लवण जो होगा उसके साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। ठीक है, और इस वीडियो में हम देखेंगे सक्रियण श्रेणी भी क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगा कुछ पॉइंट के बारे में। ठीक है, कि देखिए धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में धातुओं की अन्य धातु लवण जो होते हैं उसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं। कि भाई साहब अपने पास एक अकेला धातु है और एक है धातु लवण। अब जब धातु की अभिक्रिया अन्य धातु लवण के साथ करवाते हैं तो क्या दिखाता है। ठीक है, यहाँ पर अपन देखेंगे कि अगर कोई भी धातु है क, लवण का विलयन है ख, है ना, मान के चलना है, ये एक ये दो मान लो तो भी कोई, तो यहाँ पर अब क्या होगा, लवण विलयन जो बनेगा वो क वाले धातु का बनेगा और जो ख वाला होगा वो धातु जो लवण में उपस्थित होगा वो बाहर निकल जाता है। अब इससे आपको पता नहीं चलेगा। एक एग्जाम्पल के लिए अपन एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद अपन देखते हैं। समझिए ध्यान से, धातु की जगह अगर मैं ले लेता हूँ सिंपल Zn यानी कि जिंक, प्लस लवण विलयन की जगह मैं ले लेता हूँ यहाँ पर कॉपर सल्फेट के रूप में। ठीक है, समझिए ध्यान से, ये भी धातु है जो कि लवण के रूप में है कॉपर सल्फेट, एंड ये है आपका Zn यानी कि धातु है। ठीक है, जिंक है। अभी होता क्या है, इस दोनों में इसको छोड़ देना ना, SO4 को छोड़ देना है। कॉपर और जिंक की बात करेंगे तो कॉपर होगा वो आपका कम क्रियाशील है और जिंक होता है वो आपका ज़्यादा क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है। मैं बात कर रहा हूँ केवल कॉपर की, SO4 की बात नहीं कर रहा हूँ। समझिए ध्यान से, जिंक आपका ज़्यादा क्रियाशील है, Cu आपका कॉपर होगा वो कम क्रियाशील है। इस कंडीशन में आप देखेंगे तो क्या होगा, आपका जिंक भाई साहब होता है कॉपर को लात मार के भगा देगा। ठीक है, अलग हो जाएगा, कॉपर क्या करेगा, चला जाएगा रोता रोता। ठीक है, होगा ये कि Zn होगा वो आपका ZnSO4 बनाएगा, कॉपर होता है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो आपका फिर से नया एक लवण जो कि क वाला बना। अब आप समझ सकते हैं, जिंक होगा वो धातु आपका क है, लवण विलयन आपका ख है, ये पूरा का पूरा। अब इसमें से धातु कौन सा है, कॉपर, इसका लवण है। अब जिंक होगा आपका क, वो क्या करेगा, लवण विलयन बनाएगा। ठीक है, तो ये आपका जिंक होता है SO4 के साथ नया क वाला लवण बनाएगा क्योंकि क ये है, और आपका ख वाला इसमें जो उपस्थित है ख वाला कॉपर वो बाहर निकल जाएगा, धातु ख होगा वो बाहर निकल जाएगा। इसमें आप देखेंगे कि भैया जब अपन धातु की अभिक्रिया किसी अन्य धातु लवण के साथ करवाते हैं तो जो अधिक क्रियाशील धातु होगा वो कम क्रियाशील धातु के उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है या प्रतिस्थापित कर देता है। तो ये होगा इसमें। ठीक है, अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़िए ध्यान से, कि अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने कम क्रियाशील धातुओं को, ठीक है, उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, ये जो कंडीशन होती है यह धातु की सक्रियता श्रेणी पर आधारित होती है। अब अपन को पता तो चलेगा ना कि भाई साहब ये अधिक क्रियाशील है या कम क्रियाशील है, तो उसका पता लगाने के लिए अपन क्या करते हैं, एक सक्रियण श्रेणी का प्रयोग करते हैं। इसके आधार पर अपन कहते हैं कि ये धातु अधिक क्रियाशील है, ये धातु कम क्रियाशील है। ठीक है, तो जो अधिक होगी वो कम वाली को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देगा और एक नया क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं क्या कि आपका सक्रियण श्रेणी क्या होती है, उसकी ट्रिक के माध्यम से अपन याद करेंगे। तो इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, आपके सामने पेश है जो कि है सक्रियण श्रेणी। सक्रियण श्रेणी होती है, वैसे धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम होता है, उसको उसके अंदर व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, अब समझेंगे ध्यान से। देखिए श्रेणी किसे कहते हैं, वह सूची यानी कि श्रेणी जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही, अवरोही का मतलब क्या होता है कि जो जिसका
क्रियाशीलता ज़्यादा होगी वो ऊपर होगा, फिर धीरे धीरे घटते जाएंगे और सबसे जो नीचे होगा उसकी क्रियाशीलता सबसे कम होगी। ठीक है, मतलब बढ़ते से घटते क्रम में हो जाएगा। तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। जैसे कि आपके सामने बहुत शानदार सी ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। थोड़ा कठिन है तत्वों को याद रखना, लेकिन फिर भी याद हो जाएगा, उम्मीद है। ठीक है, 2-3 बार रट्ठा मारेंगे तो याद पक्का हो जाएगा। अब इससे ट्रिक से पहले मेरी बात सुनिए ध्यान से कि एक भाई साहब हैं जिसका आँख होता है वो एक नहीं है, मतलब कह सकते काना है। ठीक है, एक आँख से। अब उसकी बारात जा रही है भाई, तो उतने खुशी में मज़े से जा रहा है वो कि उसकी जो एक निगाह होती है वो उसकी दुल्हन को प्यार भरी नज़रों से देखता है। अब एक आँख नहीं है तो एक आँख से कैसे देखेगा, वो अपन को ध्यान रखना है इस ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, फिर उसके ऊपर चापा भी अपन क्या करेंगे, लगाएंगे। ठीक है, याद रखिए ट्रिक बहुत शानदार है। देखिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपको यहाँ पर तत्व जो लिखे हुए हैं उसको आपको आवर्त सारणी में देख करके याद करने होंगे, उनके नाम को। ठीक है, उनके नाम को। अब समझिए ध्यान से ट्रिक क्या है। पहली देखो यहाँ पर घटता हुआ क्रम है और ये जो लिखा हुआ है ये इसी के नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जगह मैंने बचा के रखी है यहाँ पर रिएक्शन के लिए, इसलिए मैंने इसको साइड में लिख दिया। लेकिन ये जो हाइड्रोजन के बाद आने वाली धातु होती है चापा वाला, वो नीचे आता है इसी के नीचे। ठीक है, समझिए ट्रिक क्या कहना चाहती है। लेकर बारात काना, देखो लेकर बारात काना मजे आला मन जो करे, है ना, मजे आला मन जो करे। अब इसकी मजे है कुछ, है ना, बहुत मजे भाई, बारात लेके जाएगा तो, पर इसकी एक आँख नहीं है भैया की, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर करे फेंक दे, है ना, फेंक दे निगाह है, मतलब आँख है ना, देखना निगाह है सनम को प्यार भरी, उसकी जो सनम दुल्हन उसको अपन कहते हैं प्यार भरी नज़रों से देखता है। फेंक दे निगाह सनम को प्यार भरी। वापस से पढ़िए, लेकर बारात काना मजे आला मन जो करे, फेंक दे निगाह सनम को प्यार भरी। अब इस ट्रिक के माध्यम से आप तत्वों को याद रख सकते हैं, धातुओं को याद रख सकते हैं, सॉरी। जैसे कि यहाँ पर है आपका ले, इससे हो जाएगा लिथियम Li, कर से हो जाता है पोटेशियम के, 12 से हो जाता है Ba बेरियम। ठीक है, इसके बाद हो जाता है का, इससे हो जाता है Ca कैल्शियम। इसके बाद हो जाएगा ना से हो जाता है सोडियम। ठीक है, मजे से हो जाता है मैग्नीशियम Mg, आला से हो जाएगा एल्यूमिनियम, मन से हो जाएगा मैग्नीज Mn, जो से हो जाता है जिंक, करे से हो जाता है क्रोमियम Cr, फे से हो जाता है Fe आयरन। ठीक है, या इसको अपन फेरस भी कह सकते हैं। कदे से हो जाता है Cd यानी कैंडीमियम। ठीक है, निगाह है, इससे हो जाता है Ni यानी कि आपका हो जाएगा निकल। ठीक है, और सनम को यहाँ से हो जाएगा Sn टीन हो जाएगा। ठीक है, प्यार भरी, इससे हो जाता है Pb। ठीक है, Pb मतलब लेड हो जाएगा, शीशा। ठीक है, अब इसी के नीचे आने वाली है हाइड्रोजन के बाद, यहाँ बीच में हाइड्रोजन आता है, उसके नीचे आएंगे और कम क्रियाशील धातुएं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के बाद आने वाली धातु उसको याद रखने का ट्रिक है छापा, इंग्लिश में है थोड़ा सा, है ना, छापा, CHAPA छापा, है ना। अब इससे आपको ध्यान रखना है, C से आपका निकल जाता है कॉपर Cu, H से आपका निकल जाता है Hg यानी कि मरकरी, A से हो जाएगा इधर इस A से Ag। देखो एक A है वो पहले Ag आएगा, फिर बाद वाला है उसमें आपका आ जाएगा Au यानी कि गोल्ड है। ठीक है, तो P बच गया, उससे हो जाता है प्लेटिनम, और लास्ट में हो जाता है A से Au यानी कि गोल्ड। अब मुझे बताइए कि सबसे जो ऊपर हैं उनकी क्रियाशीलता ज़्यादा होगी और ये सबसे नीचे हैं ये वाले, तो उनकी क्रियाशीलता कम होगी। अब किसको कौन विस्थापित कर देगा उसके यौगिक से? जिसकी क्रियाशीलता ज़्यादा है, मतलब ये ऊपर वाले जो धातुएं होती है वो नीचे वाले धातु का कोई भी लवण है, उसका विलयन है, उसके यौगिक से वो विस्थापित कर देंगे। देखते हैं, यही अपन एग्जाम्पल देखेंगे, वापस से देख लीजिए ध्यान से कि आपके पास था पहले Zn की दर देखो जो इधर है। ठीक है, अब दूसरा मैंने ले लिया है CuSO4, यही एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ वापस से। अब समझिए ध्यान से, यहाँ पर इस यौगिक में विलयन में कॉपर है और इसमें जिंक है। अब देखो कॉपर किधर है और जिंक किधर ढूंढो, तो जिंक ये रहा। ठीक है, और कॉपर भाई साहब किधर है, कॉपर किधर, ये रहा। अब मुझे बताओ, ये तो जो आपकी लिखी हुई बाद में वो तो इसके नीचे आएगी, तो सबसे कम क्रियाशील होंगे, तो क्रियाशील ज़्यादा कौन सा होगा, जिंक ज़्यादा होगा या कॉपर ज़्यादा होगा? जिंक ऑब्वियसली, क्योंकि
ऊपर वाले का ज़्यादा होगा क्रियाशीलता और नीचे वाले का कम होगा। तो यहाँ पर जिंक की क्रियाशीलता ज़्यादा हो जाती है कॉपर से। अब कौन किसको विस्थापित करेगा? जिंक भाई साहब होता है वो कॉपर को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देगा और बनाएगा क्या? ZnSO4 प्लस Cu। ठीक बात है। अब अगर अपन क्या करते हैं, ये याद रखिए, अगर अपन क्या करते हैं, कॉपर को बाहर रखते हैं, ZnSO4 का अपन सॉल्यूशन लेते हैं। अब इस कंडीशन में वैसे भी इसकी क्रियाशीलता ज़्यादा है इससे, तो अब यहाँ पर कॉपर भाई साहब की क्रियाशीलता कम है, तो वो जिंक को विस्थापित करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो फिर आगे रिएक्शन होगी? नहीं होगी। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो आपने देखा भैया कि सक्रियण श्रेणी से अपन ये पता कर सकते हैं कि जो धातु ज़्यादा क्रियाशील है वो कम क्रियाशील धातु के उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है और उसकी जगह ले लेता है। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा इस जो कि चौथे पॉइंट में धातुओं की अन्य धातुओं के लवणों के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है। सो आई होप को ये सारा समझ में आया होगा। ट्रिक होता है उसको आप रट्टा मार लीजिए, कमेंट में जरूर लिखिए उसको, है ना, तो याद हो जाएगा। और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।